तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही डरावनी कहानी की। एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या होता है जब कोई बुरी आत्मा किसी के घर को अपना नया ठिकाना बना ले। और पता है, इस कहानी की शुरुआत ना किसी वंस अपॉन अ टाइम से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है खौफ के एक ऐसे पल से जहां सोनल नाम की एक लड़की एक ऐसे भयानक साए के चंगुल में है जिससे बचना, कह सकते हैं, नामुमकिन सा लग रहा है। और फिर जो उसका सबसे बड़ा डर था वही एक भयानक हकीकत बन जाता है। एक काली नापाक शक्ति उस पर कब्जा कर लेती है और उससे एक ऐसा काम करवाती है जो जो कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। तो होता ये है कि आधी रात का वक्त है। सोनल की माँ विमला जी एक चीख सुनकर जाग जाती हैं और जो वो देखती हैं वो उनके होश उड़ा देता है। सामने उनकी बेटी सोनल है, पर वो सोनल है ही नहीं। आंखें पूरी काली, चेहरे पर खरोंचें और उसका बर्ताव एकदम वहशी, हिंसक। उसने अपनी ही माँ पर हमला कर दिया था, और वो भी इतनी बेरहमी से कि जब डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये किसी इंसान का काम हो ही नहीं सकता। ऐसा तो कोई कुत्ता या जंगली जानवर ही कर सकता है। अब सबको लगा कि शायद ये कोई एक घटना थी जो खत्म हो गई, लेकिन नहीं। आने वाले दिनों में ये बिल्कुल साफ हो गया कि ये तो बस शुरुआत थी। सोनल के बर्ताव में एक बहुत ही अजीब और खतरनाक पैटर्न दिखने लगा था। पहले तो वो घर में पूजा पाठ से, आरती की थाली से दूर भागने लगी, और फिर बात और भी ज्यादा बिगड़ गई। उसका बर्ताव खतरनाक होता चला गया। हद तो तब हो गई जब उसे कॉलेज की एक बंद लाइब्रेरी में पाया गया, जहां वो अकेली अपना सिर एक बेंच पर जोर जोर से पटक रही थी। सोचिए क्या हालत हुई होगी। अब जब कुछ समझ नहीं आ रहा था तो सोनल का परिवार पूरी तरह से हताश हो गया, और ऐसे में उन्होंने आखिरी रास्ता चुना, आध्यात्मिक मदद का। उन्होंने घर पर एक पंडित जी को बुलाया ताकि वो उस शक्ति का सामना कर सके। और बस यहीं से शुरू होती है एक असली लड़ाई। एक तरफ थे पंडित जी अपनी शक्ति यानी पवित्र गंगाजल और मंत्रों के साथ, और दूसरी तरफ थी वो शैतानी ताकत जो भयानक बल और क्रूरता से पलटवार कर रही थी। उस शैतानी ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। वो पवित्र जल के छूते ही जलने लगती, लेकिन फिर भी उसने पंडित जी पर चाकू फेंककर उन्हें घायल कर दिया, उनका ध्यान भटका दिया। वो सोनल को बचाने की हर कोशिश का मजाक उड़ा रही थी, और तो और वो एक जानवर की तरह दीवार पर उल्टा चढ़ने लगी। ये सब कुछ यकीन से परे था। और फिर वो शक्ति सोनल के मुंह से बोलती है। उसकी आवाज में सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। उसने कहा, पहले मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगी और उसके बाद इसे भी खत्म कर दूंगी। एक खुली धमकी पंडित जी और सोनल दोनों के लिए। अब सोचिए हालात कितने बिगड़ चुके थे। पंडित जी घायल होकर बेहोश पड़े थे और लग रहा था कि अब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। पर ठीक उसी वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसी घटना जो मोक्ष का एक मौका लेकर आई। असल में वो दिन था गणेश विसर्जन का। आप जानते हैं भगवान गणेश का कितना बड़ा उत्सव होता है। हर तरफ भक्ति का माहौल, जुलूस। तो जैसे ही वो शैतानी ताकत सोनल के जिस्म को घसीटते हुए घर से बाहर निकली, वो सीधा गणेश विसर्जन के जुलूस के बीचों बीच पहुंच गई। वो भीड़ में फंस गई। चारों तरफ से आते पवित्र मंत्र और सामने भगवान गणेश की विशाल मूर्ति। बस वो बुरी आत्मा ये बर्दाश्त नहीं कर पाई, और उसी एक शक्तिशाली पल में वो दैवीय शक्ति उस आत्मा को जलाकर राख कर देती है। सोनल की जान तो बच गई, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अब भी वहीं का वहीं था। आखिर उस आत्मा ने इतने लोगों में से सिर्फ सोनल को ही अपना निशाना क्यों बनाया? और इस सवाल का जवाब, जैसा कि बाद में पंडित जी ने बताया, सोनल में नहीं था। जवाब छिपा था उस एक चीज में जो कुछ ही दिन पहले सोनल का मिली थी। जी हाँ, सारी बुराई की जड़ सोनल नहीं, बल्कि एक बेजान चीज थी। एक शापित पुरानी ड्रेसिंग टेबल, एक खूबसूरत सा दिखने वाला आईना जिसे सोनल की माँ ने एक पुरानी दुकान से खरीदा था। और उस टेबल का जो काला राज था वो पहली ही रात को सामने आ गया था। सोनल को पहले तो कुछ कानाफूसी सुनाई दी, फिर उसने आईने में एक भयानक सड़ा हुआ साया देखा। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो आईने की तरफ खिंचने लगी, और फिर एक काले धुएं ने आईने से निकलकर उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। असल में
उस आईने में एक औरत की आत्मा कैद थी, एक बेचैन, अतृप्त आत्मा जो सालों से एक जिस्म की तलाश में भटक रही थी। वो ड्रेसिंग टेबल ही उसकी जेल भी थी और बाहर निकलने का दरवाज़ा भी, और सोनल अनजाने में उसका निशाना बन गई। खैर, परिवार ने तो उस शापित ड्रेसिंग टेबल को फौरन नष्ट कर दिया, लेकिन ये कहानी एक सवाल जरूर छोड़ जाती है ना? कि हम जो पुरानी चीजें इतने शौक से अपने घरों में लाते हैं, क्या हम कभी उनके पीछे की कहानी जानने की कोशिश करते हैं? क्या पता उनके साथ और क्या-क्या जुड़ा हो।